नमस्कार। आज हम देखेंगे कि भारतीय समाज में पारिवारिक मुद्दे एवं समस्या। परिवार की हम बात करते हैं तो परिवार मानव समाज की एक पूर्णतः मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक इकाई है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। परिवार में मनुष्य सीखता है कि उसे किस तरह से अपना समाजीकरण करना है। यदि हम मनुष्य की आवश्यकताओं को देखें तो उसे हम दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं। ये वो आवश्यकताएं हैं जो जीवन जीने के लिए प्रमुख आधार हैं, यानी ऐसी आवश्यकताएं जो हमारे जीवन यापन के लिए प्रमुख हैं। उसके पश्चात द्वैतिक आवश्यकताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो जीवन यापन के लिए प्रमुख तो नहीं हैं, परंतु ये भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं रखती हैं। और परिवार इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर हम बात करें समाज के अस्तित्व की, उसकी निरंतरता की, तो इसके लिए आवश्यक है कि नए सदस्य आए तथा वे सामाजिक गुणों से परिपूर्ण हों। इस कार्य को परिवार प्रजनन तथा समाजीकरण के आधार पर करता है। अगर हम बात करें लुडबर्ग की, लुडबर्ग कहते हैं कि यदि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पुनरुत्पादन की क्रिया बंद हो जाए, यदि बच्चों का पालन पोषण ना हो और वे अपने विचारों से आने वाली पीढ़ी को संचारित करना तथा परस्पर सहयोग करना ना सीखें, तो समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो मानव समाज में जो परिवार है वो केंद्रीय धुरी है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही मनुष्य की हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे वो जैविक आवश्यकताएं हों, चाहे वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हों, चाहे वो सामाजिक आवश्यकताएं हों। लेकिन हम देखेंगे कि परिवार में विघटन की स्थिति भी आती है, यानी पारिवारिक मुद्दे में की समस्याओं में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है पारिवारिक विघटन। अगर हम बात करें भारत में पारिवारिक विघटन की, तो जिस प्रकार से कोई भी संगठन की बात हम करें, जब तक उस संगठन में एकता ना हो तो वो संगठन मजबूती लिए खड़ा नहीं रहेगा। उसी प्रकार सामाजिक संगठन की अवधारणा में इकाइयों की परिस्थिति और भूमिकाओं पर आधारित है। ठीक उसी प्रकार पारिवारिक संगठन भी सदस्यों की परिस्थिति और कार्यों के संतुलन पर आधारित है। बर्गेस कहते हैं कि यह व्यक्तियों की अंतःक्रियात्मक एकता पर आधारित है।
कि जब तक परिवारों के सदस्यों के में एकता रहेगी, परिवार का अस्तित्व रहेगा। अगर एकता टूटती है तो परिवार भी टूट जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे इलियट और मैरेल के अनुसार। उन्होंने कहा है कि परिवार के 4 प्रमुख आधार हैं। यदि हम बात करें कि परिवार के आधारों की, जिससे परिवार में विघटन उत्पन्न नहीं होता, परिवार जुड़ा रहता है, तो परिवार के 4 प्रमुख आधार हैं। उसमें पहला आधार उन्होंने कहा है उद्देश्यों में एकता। यानी कोई भी संगठन, या हम कहेंगे कि परिवार में सदस्यों की उद्देश्यों में समानता होती है और इसी के आधार पर प्रत्येक सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। इसमें वैवाहिक संबंधों पर आधारित जब नए परिवारों का निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि मूल्यों में भिन्नता के कारण इकाइयों में मतभेद हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब कोई नया सदस्य परिवार में आता है तो वो अपने आप को अनुकूलन की प्रक्रिया के कारण सामंजस्य स्थापित करता है और धीरे धीरे परिवार में महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रति दृष्टिकोणों में समानता आ जाती है। तो परिवार में संगठन और अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो है उद्देश्यों में एकता, क्योंकि जब तक उद्देश्यों में एकता नहीं होगी तब तक किसी भी संगठन का निर्माण नहीं होगा। उसी तरह से परिवार भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो परिवार का जब निर्माण होता है तो परिवार के सदस्यों में उद्देश्यों की पूर्ति में एकता होना आवश्यक है। उसके बाद पश्चात हम बात करेंगे समूह कल्याण की भावना। समूह कल्याण यानी हम की भावना, फीलिंग ऑफ ग्रुप वेलफेयर। संगठन, पारिवारिक संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। क्या आवश्यक तत्व है? कि सदस्यों में सभी के कल्याण की भावना हो, यानी मैं को छोड़ के हम की भावना हो। जब तक संगठन का अस्तित्व बना रहेगा तब तक व्यक्ति सामान्य हितों के लिए कार्य करता रहेगा। तो परिवार की सभी इकाइयों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होता है। यानी परिवार में जो सदस्य होते हैं उनको उनकी जो परिस्थिति होती है उसी के अनुसार उनको अपना कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में सभी के कल्याण की भावना रखनी पड़ती है। यानी हमें ये देखना पड़ता है कि वो कार्य करें जिससे सभी का भला हो। तो समूह कल्याण की भावना का होना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो पारिवारिक विघटन बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं सामान्य हित एवं रुचियों में समानता। तीसरा आधार इलियट एवं मैरिल ने बताया है अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में कि जब तक रुचियों में समानता ना हो तब तक पारिवारिक संगठन का अस्तित्व मजबूत नहीं हो सकता। तो पारिवारिक संगठन के अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब सदस्यों की रुचि में समानता हो। जैसे
जब परिवार होता है, परिवार में जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सभी सदस्य जिन्हें जिस तरह की परिस्थिति मिली होती है, उसी के अनुरूप वो सामूहिक रूप से क्रियाशील होकर भाग लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत हितों का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है सामूहिक हितों का। तो संगठन के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत हितों को परे रखा जाए और सामूहिक हितों की बात की जाए। आज के युग में हम देखें कि परिवार के सदस्यों के हितों में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, फिर भी संगठन और स्थायित्व के लिए कुछ सीमा तक सामान्य हित का होना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट हमने देखा था कि उद्देश्यों में एकता होगी, समूह कल्याण की भावना होगी, सामान्य हित या रुचियों में समानता होगी। उसके पश्चात हम देखते हैं भावात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि। कि परिवार के संगठन के लिए भावात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक है। जब तक हम हमारी इमोशन परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, तो परिवार का मुख्य आधार ही भावात्मक आवश्यकताएं हैं। क्योंकि वैवाहिक संबंध के बाद परिवार का निर्माण होता है, और परिवार के निर्माण का आधार जो है वो मनुष्य की भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। इसके द्वारा परिवार के द्वारा जैविक और मानसिक दोनों प्रकार की संतुष्टि व्यक्ति को मिलती है। इसी प्रकार हम कहेंगे कि प्रभुत्व की भावना की पूर्ति भी परिवार में ही होती है। जब तक हमारी भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तो परिवार संगठित रहता है। लेकिन जहाँ भावात्मक आवश्यकताओं की डोर ढीली हुई, वहीं परिवार टूटने लगता है। तो इलियट एवं मेरिल ने परिवार के जो प्रमुख आधार बताए हैं वो थे उद्देश्यों में एकता, समूह कल्याण की भावना, सामान्य हित या रुचियों में समानता, भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब हम देखेंगे पारिवारिक विघटन का अर्थ एवं परिभाषा। विघटन क्या है? विघटन किसी भी समूह की वह अवस्था होती है जिसमें जो इकाइयां होती हैं वो जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल कार्य नहीं कर पाती। अगर हम विघटन को पारिवारिक विघटन के अर्थ में देखें तो पारिवारिक विघटन वह स्थिति है कि जब परिवार के सदस्य अपनी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं कर पाते और कार्य नहीं कर पाने के कारण पारिवारिक सामंजस्य एवं संतुलन टूट जाता है। तो इस दशा को हम पारिवारिक विघटन कह सकते हैं। क्योंकि परिवार का जो आधार है वह सदस्यों के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करना है। लेकिन पारिवारिक विघटन के रूप में हम देखें तो पारिवारिक अव्यवस्था से है, चाहे वह निष्ठा से संबंधित हो या नियंत्रण से या व्यक्तिवादिता की वृद्धि के रूप में हो, कि जब परिवार की क्रियाशीलता में विषमता और असंतुलन आ जाता है
और विषमता और असंतुलन आने से क्या होगा कि परिवार के सदस्यों के पूर्व निश्चित जो उद्देश्य होते हैं और उनकी जो मूल धारणा है उसमें मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के कारण जो सामंजस्य और जो संगठन है वो लुप्त हो जाता है, और ऐसी दशा में विघटन हो जाता है। तो विघटन एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम कहेंगे कि जब परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में सामंजस्य ना बैठा नहीं पाते, तो इस दशा में परिवार में विघटन उत्पन्न होता है। हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। पहली परिभाषा माउरर की है। ये कहते हैं कि पारिवारिक विघटन का अभिप्राय सदस्यों के व्यक्तिगत संबंधों में अवरोध उत्पन्न होना है। अवरोध उत्पन्न होने के कारण परिवार की एकता को खतरा पैदा हो जाता है, और इसके कारण पारिवारिक विघटन होता है। इलियट एवं मैरिल कहते हैं अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में, लिखते हैं कि विस्तृत रूप में पारिवारिक विघटन का अर्थ विभिन्न प्रकार के परिवारों में से किसी परिवार की असंतुलित क्रियाशीलता है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन में केवल पति पत्नी के बीच पाए जाने वाले तनावों को ही नहीं, अपितु माता पिता व बच्चों के बीच पाए जाने वाले तनावों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यानी ये बताते हैं कि जो पारिवारिक विघटन है और विघटन का जो मुख्य कारण है वो रक्त संबंधियों के बीच होने वाले तनाव से संबंधित है, क्योंकि पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बंधनों में शिथिलता, असमंजसता को शामिल कर सकते हैं जो सदस्यों को समूह के रूप में परस्पर बांधे रहता है। तो पारिवारिक विघटन केवल पति पत्नी का तनाव ही नहीं, वरन बच्चों और माता पिता के तनाव में भी पारिवारिक विघटन हो जाता है, ऐसा इलियट एवं मैरिल कहते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे न्यूमेयर की। न्यूमेयर कहते हैं कि पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक मित्रता और निष्ठा का समाप्त हो जाना है, अथवा बड़ी मात्रा में पूर्व निस्थापित संबंधों या पारिवारिक चेतना की समाप्ति और सदस्यों में पृथकता का विकास होना है। यानी पारिवारिक विघटन का जो अंत है वो एक टूटा हुआ परिवार ही है। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि वैवाहिक संबंध टूट जाने के कारण परिवार टूट गया, लेकिन पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर भी पारिवारिक विघटन की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों को अपने परिवार से कोई विशेष रुचि नहीं रहती है। विलियम गुड कहते हैं अपनी परिभाषा में, रीडिंग्स ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी में लिखते हैं कि पारिवारिक विघटन का तात्पर्य परिवार की इकाई में इकाई के रूप में टूट जाना है। यानी अगर परिवार की इकाई टूट जाती है तो पारिवारिक विघटन हो जाता है। इसके कार्यात्मक ढांचे में पूर्णतः या अंशतः तोड़फोड़ है, जिसके कारण परिवार में एक से अधिक सदस्य सद्भावना के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं
कि पारिवारिक विघटन वो है जिसमें परिवार के सदस्यों में जब सामंजस्य खत्म हो जाता है या परिवार के बीच तनाव हो जाता है और तनाव के कारण संबंधों में शिथिलता आ जाती है और असामंजस्य की स्थिति हो जाती है, तो इसके कारण पारिवारिक विघटन होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि पारिवारिक विघटन के कारण वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।